टाइम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16। देखिए आपकी साइंस की वर्कशीट है, एक पीछे चल रही है इसलिए ये वर्कशीट 16 है, बाकी सारी 17 थी, है ना। तो चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल, यानी इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें मेटल और नॉन मेटल के बारे में जान चुके हैं कि अगर कोई चीज़ मेटल है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे दिखेगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, और अगर कोई चीज़ नॉन मेटल है तो वो कैसे दिखेगी या कैसे रिएक्ट करेगी, इस बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जाना है। टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब आज हम लोग रिवाइज करेंगे एक तरह से, किसको कंपेयर करेंगे, फिजिकली प्रॉपर्टी, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की और नॉन मेटल की, उनको आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि देखें दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है, जो कि हम लोग पिछली बार पढ़ के आ चुके हैं पीछे की सारी वर्कशीट्स में। तो अब जैसे कि यहाँ लिखा है प्रॉपर्टी, ठीक, और यहाँ क्या लिखा है मेटल्स, और यहाँ क्या लिखा है नॉन मेटल्स। अब अपीयरेंस का बात करें तो दीज आर शाइनी और ल्यूटरस, और यहाँ क्या लिखा है, दीज आर डल एक्सपेंटेड आयरन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ बोलते हैं कि मेटल जो है वो शाइनी होंगे, चमकदार होंगे, ठोस होंगे, लेकिन नॉन मेटल जो है वो डल होंगे, वो चमकदार नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन में थोड़ी सी चमक होती है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे बात करें स्टेट की, यानी वो कैसे होंगे, तो देखिए ये क्या लिखा, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड मरकरी, यानी कि सारे मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी कि अगर आप उसे जनरली रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो सब सॉलिड होंगे, ठोस होंगे, सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ के, क्योंकि आप जानते हैं मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। देखिए यहाँ लिख के आ गया कि वो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे, एंड इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, जो कि आपके थर्मोमीटर में यूज़ की जाती है। आपने कभी थर्मोमीटर को देखा है? थर्मोमीटर में जब आप देखेंगे तो आप उसको मुंह में जब डालते हैं किसी का टेम्परेचर नापने के लिए, तो उसके अंदर एक चीज़ होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है और एंड में आके एक पॉइंट पे रुक जाती है। फिर आप उसको ही रोशनी में देख के कहते हैं कि भाई आपको तो इतना बुखार है या आपको बुखार नहीं है, होता है ना। तो वो जो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है ना, वही आपकी मरकरी कहलाती है, ठीक। अब देखिए नॉन मेटल का क्या बताएंगे, नॉन मेटल दीज एक्सिस्ट इन द ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल जो है वो आपको तीनों फॉर्म में मिल सकता है, सॉलिड में भी मिल जाएगा, लिक्विड में भी मिल जाएगा और गैस में भी मिल जाएगा, इसकी कोई शर्त नहीं है, ठीक है। लेकिन मेटल की शर्त ये है कि वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा सॉलिड रहेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं हार्डनेस की, यानी भारीपन की, कौन कितना भारी है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, दीज आर वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होते हैं, यानी जो सिंपल सा आप अपने हाथों से नहीं तोड़ सकते, आपको उसे तोड़ने के लिए किसी मशीन की या किसी भी धातु की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब कहते हैं ये सारे हार्ड होते हैं सिर्फ एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ के, किसको, सोडियम और पोटेशियम को, एंड लीड, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और लीड, ये तीन जो है आपके होते मेटल हैं, लेकिन ये तीनों सॉफ्ट होते हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे मेटल आपके हार्ड होते हैं। दीज कैन बी ईजिली कट बाय नाइफ, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको आसानी से छुरी से काट सकते हैं, किसको, सोडियम, पोटेशियम और लीड को, ठीक है। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, दीज आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट और बिटर एक्सपेक्टेड डायमंड, यानी कि ये ज़्यादातर अगर इनके मुकाबले में देखा जाए तो ये सॉफ्ट होते हैं और मुलायम होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसको, हीरे को छोड़ के। हीरा सख्त होता है, हीरा है तो नॉन मेटल भाई, वो कार्बन में आता है, लेकिन क्या नाम है उसका, वो हार्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मैलेबिलिटी लिखा है, तो मैलेबिलिटी क्या है, जनरली ऑल मेटल्स आर मार्बल्स, यानी कि क्या लिखा है, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी कि आप किसी भी उससे हम उसे तोड़ के पतली शीट के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आप क्या करेंगे कि अगर ये जो है ये इनको अगर आप करेंगे, ये नॉन मिनेबल है, अगर आप इन्हें तोड़ेंगे तो ये सीधा चूरा बनेंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन इनटू पीसेस व्हेन बीटन, यानी अगर हम इसे मारेंगे तो ये सीधा चूरा बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम को हम मारें या किसी चीज़ को, एल्युमिनियम, लोहा, इसको हम अगर पीटते हैं तो इसकी पतली पतली शीटें बनाई जा सकती है। लेकिन क्या आप कोयले को पीट के कोयले की शीट बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कोयला है, वो तो अगर टूटेगा तो सीधा क्या बनेगा, चूरा बनेगा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट क्या लिखा है, डक्टिलिटी। ठीक है, जनरली ऑल मेटल आर डक्टिलेट यानी कि कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स, यानी जो भी मेटल्स होते हैं उनको जनरली हम लोग एक तरह से वायर में कर सकते हैं। दीज आर नॉन डक्टिलेट यानी दीज आर बैटल्स, यानी फिर वही बात आ जाएगी कि ये बैटल्स होते हैं, ये कभी भी मतलब वायर वगैरह के रूप में नहीं आ सकते हैं, ये सिंपल से या तो चूरा होंगे या पीसेस में टूटेंगे। ठीक है, अब यहाँ आता है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल जो है, जितने भी मेटल्स होंगे वो सब आपके गुड कंडक्टर होंगे, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे, दीज आर पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है, या तो इन्हें पुअर कंडक्टर बोलेंगे या इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक, दोनों का मतलब एक ही होता है। इंसुलेटर का मतलब भी बैड कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पार नहीं होने देते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या है, सोनोरस। सोनोरस क्या है, दीज आर सोनोरस यानी कि प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी जब आप इन्हें मारेंगे तो ट्रन इस तरह की आवाज आएगी। ड्यू टू विच बेल आर मेड अप ऑफ मेटल, यानी जैसे कि आप देखते हैं ना कि कोई बेल बचे तो ट्रिन ट्रिन इस तरह की आवाज आती है, तो उसे ही सोनोरस बोलते हैं। और जो भी आपके नॉन मेटल्स हैं उसके अंदर से सोनोरस की आवाज नहीं आती, वो सोनोरस नहीं है, वो इस तरह से जो रिंगिंग साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब आपके मेटल के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल नॉन मेटल के दिए गए हैं। मेटल के क्या एग्जाम्पल है, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। ठीक है, अब जबकि नॉन मेटल के आपके क्या क्या एग्जाम्पल है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर एंड आयोडीन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारा कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपकी बात आती है क्वेश्चन आंसर की, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को फटाफट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांचे। पहला क्वेश्चन लिखा है, नेम टू मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ, यानी ऐसे दो मेटल के नाम लिखिए जो नाइफ यानी छुरी से काटे जा सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, पोटेशियम एंड लीड आर टू मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ, यानी कि पोटेशियम और लीड दो ऐसे मेटल है जो आराम से आप छुरी से काट सकते हैं। ठीक, चलिए इसके अलावा आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वाई बेल इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल, यानी कि आपकी जो टेम्पल में बेल वगैरह लगी होती है वो, या स्कूल में जो हमारी बेल लगी होती है वो मेटल की क्यों बनी होती है, उसका क्या रीजन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, बेल इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल, यानी कि जो मंदिर की घंटी होती है वो मेटल की बनी होती है, बिकॉज क्योंकि मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग सॉन्ग, यानी कि जो मेटल है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए ये मेटल की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि नेम 4 मेटल एंड नॉन मेटल फाउंड इन योर सराउंडिंग, यानी अपने इर्द गिर्द 4 ऐसी चीज़ें जो मेटल की बनी है और 4 ऐसी चीज़ें जो नॉन मेटल की बनी है आपको लिखनी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको 4 मेटल और 4 नॉन मेटल लिखने थे, मैंने 5 लिख दिए हैं, आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आपकी आयरन के विंडोज़ होते हैं, आयरन के डोर होते हैं, नाइफ, स्पून, वायर, ये सारी चीज़ें आपकी मेटल की होती हैं, जबकि बैट, कप, मग, पेंसिल, पेन, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन मेटल होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपका जो चौथा क्वेश्चन लिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटल के बीच में आपको डिफरेंस को शेड करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो हमने अभी तक ऊपर जितना भी पढ़ा है ये आपका सारा डिफरेंस ही है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए तो देखते हैं इसके मेन 3 डिफरेंस को देख लेते हैं हम। देखिए ये सारे आपके मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस है, तो आप पहला ये वाला लिख लेंगे कि ये शाइनी होता है और ये डल होता है। ठीक, एक चीज़ ये लिख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि ये तीनों फॉर्म में आपको देखे जा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं कि ये जो है जनरली टूट जाता है, इसको हम वायर के रूप में ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ठीक, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस तरह से आप इन तरह से लिख सकते हैं। दीज आर सोनोरस होता है, ये जो है ये सोनोरस नहीं होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें से। तो जो आपको अच्छे लगे, कोई भी 3-4 पॉइंट जो भी आपको अच्छे लगे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, नेम 1 मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आपको ऐसे एक मेटल का नाम लिखना है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, मरकरी इज 1 मेटल दैट इज लिक्विड
एट रूम टेम्परेचर, यानी मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। दोनों वीडियो अपलोड है, दोनों वीडियो में से जो आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में बस इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।